हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट टाइम हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी की थी, जैसे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -3 शो करते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और +3 शो करते हैं। डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की थी, जिसमें हमने बताया था कि जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है उसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ठीक है, आज हम केमिकल रिएक्टिविटीज करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। ठीक है, सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्राइड्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्राइड्स, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स मीन्स हाइड्रोजन एटम के साथ किस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप 15 हाइड्राइड एग्जिस्ट करते हैं NH3 की फॉर्म, PH3 की फॉर्म, अमोनिया, फॉस्फिन, ASH3 की फॉर्म, SBH3 की फॉर्म। क्लियर, ये सारे के सारे इसके हाइड्राइड होंगे। ठीक है, हाँ जी। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। जो NH3 है, बसेपर थ्योरी से हम देखते हैं लोन पेयर इक्वल टू वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम 5 माइनस हाइड्रोजन के पास चार्ज कितना प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन के पास +1 प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन के पास होगा +3/2, तो इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। एटम अटैच इसके पास है 3 एटम अटैच है, तो स्टीरिक नंबर है लोन पेयर प्लस एटम अटैच 4, या इसको बोल सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर टेट्राहेड्रल शेप इसके पास होती है, मैं इस तरह से शो कर सकता हूं कि इसके पास 3 तो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे और एक लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही PH3, उसके पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा और 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन, किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन, सबसे पहले तो बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कंपाउंड, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर हाइड्रोलाइज्ड हम करते हैं +H2O, तो ये देगा हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3, दो अपोजिट पोल्स को मिला दो। इसका जो नेगेटिव पोल है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। हाँ जी, Mg पॉजिटिव 2 बनता है और N नेगेटिव 3 बनता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स को मिला दो। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, बैलेंस कर दीजिए इसको।
6H2 2NH3। क्लियर? ये आ गया मैग्नीशियम नाइट्राइड से। इसी तरह से कैल्शियम फोस्फाइड से Ca3P2 प्लस 6H2 CaOH का ट्वाइस प्लस 2PH3 फोस्फीन हमारे पास बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम कर सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोराइड्स। रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोराइड्स PCl3 को जब मैं रिड्यूस करता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये हमें देगा PCl3 PH3 फोस्फीन प्लस LiCl प्लस AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है? हाँ जी, बैलेंस कर देंगे तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, उससे भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं और जिसको हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसने करवा दिया। ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं। ग्रुप 15 हाइड्राइड्स बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। NH3 है, PH3 है, ASH3, अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूं, पहले तो बॉन्ड एंगल होता क्या है? बॉन्ड एंगल होता है द एंगल बिटवीन द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखिए बॉन्ड एंगल आप ट्रिक से भी कर सकते हो। सबसे पहले तो जो बॉन्ड एंगल होता है, फर्स्टली हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के। सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के, कि कितने मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। नंबर थर्ड, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं एस कैरेक्टर, ग्रुप 15 हाइड्राइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो इनमें एस कैरेक्टर क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक मैं अप्लाई नहीं कर सकता। लोन पेयर अगर मैं देखता हूं तो सबके पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी अप्लाई नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा।
ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, ठीक है, एज कंपेयर टू फॉस्फोरस कंपेयर टू आर्सेनिक, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होगा, क्लियर है। NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा PH3 से, और PH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा ASH3 से। हाँ जी, लेकिन थ्योरेटिकली ये क्यों ज़्यादा होगा, ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये तो हमने ट्रिक के बिहार पर देख लिया। देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नाइट्रोजन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को भी नाइट्रोजन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा लाई करेंगे और उनके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। ग्रेटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, उनके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करके सेपरेट कर देंगे, फैला देंगे, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस की, इसका बॉन्ड एंगल कम होता है क्योंकि फॉस्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े दूर लाई करते हैं फॉस्फोरस से, और अगर दूर लाई करते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या नहीं करते, सेपरेट आउट नहीं करते, ठीक है, और बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्राइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम PH3 टू BiH3। उसने बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो PH3 टू BiH3, PH3 ASH3 SbH3 और BiH3 रेगुलरली इंक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज करता है, ठीक है। बट जब भी मैं बात करता हूं NH3 की, NH3 क्योंकि NH3 के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका मेल्टिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं NH3 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, presence of hydrogen bonding, higher boiling point, higher boiling point। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी हम शो कर सकते हैं NH3 में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी शो कर सकते हैं, या फिर इसको कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोले, इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं PH3 टू ASH3 टू Sb और BiH3,
डाउन द ग्रुप जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड वंडरवाल फोर्सेस का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज। और अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वंडरवाल फोर्सेस का तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन का भी ज्यादा हो रहा है और फॉस्फोरस टू बिस्मथ का भी ज्यादा हो रहा है। थोड़ी इरेगुलरिटीज आ गई है। ठीक है, तो मैं ग्राफ से कैसे शो कर सकता हूं, ग्राफ से मैं शो कर सकता हूं, बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट की और मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी, ये होगा NH3 का बॉइलिंग पॉइंट, फिर फोस्फिन का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा, उसके बाद साइज बढ़ रहा है, ASH3 का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, उसके बाद SPH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से ज्यादा होगा और उसके बाद बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहां पर वंडरवाल फोर्सेस डोमिनेट कर गई। ठीक है, उनको मैंने प्रेफरेंस दे दी है, वंडरवाल फोर्सेस डोमिनेट कर गई और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर गई, इसलिए ज्यादा हो गया। क्लियर है? तो इसका जो पैटर्न होगा बॉइलिंग पॉइंट का वो होगा BiH3 सबसे ज्यादा, फिर SBH3, फिर NH3, फिर ASH3 और PH3 सबसे कम। क्लियर है? ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड। जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम देखते हैं ईज ऑफ फिटनेस इन क्रिस्टल लेटिस, कि कितना फिट बैठता है क्रिस्टल लेटिस के अंदर, कितना फिट बैठता है मॉलिक्यूल क्रिस्टल लेटिस के अंदर। ठीक है, हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, वो रेगुलरली इंक्रीज करता है। NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है SBH3, साइज बढ़ता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास बढ़ता है। लेकिन NH3 है, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। तो इसका मतलब फिटनेस इस मॉलिक्यूल की ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टल लेटिस के अंदर, या सिमेट्री इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो इसका ऑर्डर आएगा NH3 का सबसे ज्यादा होगा, NH3 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा SBH3 क्योंकि साइज बड़ा है, क्योंकि साइज बड़ा है, उसके बाद ASH3, उसके बाद PH3। ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। NH3 है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या करेंगे,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, और यहां डोमिनेट करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। क्लियर है, एटॉमिक साइज बढ़ता रहेगा और जो सिमेट्री है क्रिस्टल लेटिस के अंदर वो भी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी हमें पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करता हूं, NH3 क्योंकि पोलर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सबसे छोटा भी है, स्मॉलर साइज भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, तो ये सोलेबल होगा। बीइंग सोलेबल, बीइंग पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर, ओनली NH3 इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, बल्कि वाटर के साथ भी ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। बाकी जो अदर जो हाइड्राइड है, बट अदर हाइड्राइड्स डजंट हाइड्रोलाइज्ड या सोलेबल इन वाटर, डजंट सोलेबल इन वाटर। क्लियर है। दूसरे जो हाइड्राइड्स है वो सोलेबल नहीं होते किसमें, वाटर में। क्लियर है। ठीक है। तो इसी तरह से हम हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।